एक राज्य जहां कभी सब कुछ शांत था, आज वहां टेंशन और अनसर्टेनिटी का माहौल है। मणिपुर। कभी कर्फ्यू, कभी इंटरनेट शटडाउन, और हर किसी के मन में एक ही सवाल, आखिर वहां हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक छोटा सा विवाद है या एक गहरा सामाजिक मुद्दा? आइए, बिना किसी बायस के सीधी और सिंपल भाषा में समझते हैं। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एक सुंदर राज्य। छोटा जरूर है, लेकिन कल्चरल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से भरा हुआ। यहाँ की जमीन दो हिस्सों में बंटती है, वैली और हिल्स। वैली एरिया में ज्यादातर मैतेई कम्युनिटी रहती है, जबकि हिल्स में कुकी और नागा जैसी ट्राइबल कम्युनिटीज। ये कम्युनिटी सालों से यहाँ साथ रहती आई हैं, लेकिन हर कम्युनिटी की अपनी पहचान है, अपनी परंपरा, अपनी जमीन। और यहीं पे शुरू होता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हिल्स एरिया में जमीन पर स्पेशल प्रोटेक्शन होता है, मतलब हर कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता। ये सिस्टम ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी जमीन और कल्चर सेफ रहें। दूसरी तरफ वैली में रहने वाली मैती कम्युनिटी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद लिमिटेड एरिया में रहती है। इस वजह से जमीन और स्पेस का प्रेशर बढ़ने लगा। एक बड़ा इशू तब सामने आया जब मैती कम्युनिटी के कुछ लोगों ने एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड की। उनका कहना था कि इससे उन्हें भी कुछ स्पेशल राइट्स मिलेंगे। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज को डर था कि अगर ये स्टेटस मिल गया तो उनकी जमीन और आइडेंटिटी पर असर पड़ सकता है। धीरे धीरे ये मुद्दे सिर्फ कानूनी नहीं रहे, ये एक ट्रस्ट इशू बन गए। अलग अलग कम्युनिटीज के बीच गलत फहमियां बढ़ने लगी, और जब कम्युनिकेशन कम हो जाता है तो टेंशन बढ़ने लगती है। साल 2023 में कुछ प्रोटेस्ट्स हुए, जो धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगे। कुछ जगहों पर वायलेंस की रिपोर्ट्स भी आईं। ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया और कई एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज टेम्परेरीली बंद की गईं। ये स्टेप इसीलिए लिया गया ताकि अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन को रोका जा सके। आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड पर मौजूद हैं। सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश हो रही है। रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और धीरे धीरे नॉर्मलसी वापस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा असर पड़ता है आम लोगों पर। वो लोग जो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं, परिवार जो सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। मणिपुर का इशू हमें एक गहरी बात समझाता है कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है, और अगर समझ ना हो तो चैलेंज भी। जब अलग अलग पहचान एक साथ रहती हैं, तो सबसे जरूरी होता है डायलॉग, रिस्पेक्ट और बैलेंस। तो क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? शायद एक ही, बातचीत, समझ और एक दूसरे को सुनना। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सॉल्यूशन परमानेंट नहीं होगा। मणिपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक याद दिलाने वाली कहानी है कि एक देश की ताकत उसकी एकता में होती है। और उम्मीद है कि जल्द ही वहां फिर से शांति और नॉर्मल जिंदगी वापस आएगी। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और सच्ची जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और नो योर भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप समझेंगे अपने भारत को और गहराई से।